हेलो बच्चों। तो बेटो आज अपन बात करेंगे लेक्चर नंबर 13 की। ठीक है, कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 13 डिस्कस करेंगे। और बच्चों लेक्चर नंबर 12 में अपन ने किसकी बात कर ली थी? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, और उसमें डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी अपन ने डिस्कस कर चुके थे। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के क्या क्या अपने एडवांटेज हो सकते हैं बच्चों? एक तो सपोर्ट प्रोवाइड करता है, दूसरा कैपेसिटेंस ज्यादा होता है, और तीसरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की वजह से डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होता है? ज्यादा होता है, जिस वजह से उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज बढ़ जाता है। किसका? कैपेसिटेंस का, सॉरी कैपेसिटर का। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों, और आज अपन बात करेंगे, अब अपन बात करेंगे बच्चों किसका? कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। जैसे कि अपन ने जो अभी तक तो अपन ने जो कैपेसिटर लिया था उसमें पूरा की पूरा क्या बोला था अपन ने? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोल दिया था फुल। ठीक है, अब मैं बोलूंगा पार्शियली। ठीक है, जब मैं पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरता हूँ कैपेसिटर के अक्रॉस, तो उसका कैपेसिटेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो देखेंगे बच्चों। चलो आओ डिस्कस करते हैं बच्चों। तो पॉइंट क्या आएगा अपना बच्चों कि ये आपके पास कैपेसिटर है, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है? सेपरेशन दूरी डी है, और इसका एरिया कितना है? ए। एरिया कितना है? ए, इस प्लेट का। ठीक है बच्चों, और मैंने इसमें क्या कर दिया बच्चों? इसमें मैंने पार्शियली फिल कर दिया डाइलेक्ट्रिक ये। ठीक है, तो ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मैंने फिल कर दिया, जिसकी मोटाई कितनी ले ली मैंने बच्चों? टी इसकी मोटाई ले ली, और इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना ले लिया बच्चों मैंने? इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ले लिया के। ठीक है बच्चों, तो अब मुझे ज्ञात करना है कि अब इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो बच्चों कैपेसिटेंस क्या होगा उसके लिए अपन क्या करेंगे? अब यहां से देखो बच्चों, जब मैं इसके अक्रॉस बैटरी लगाऊंगा तो यहाँ पे वोल्टेज आएगा बी, और यहाँ पे वोल्टेज आएगा 0। तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? तो पोटेंशियल, तो क्या लिखेंगे बच्चों अपन? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इज कितना हो जाएगा बच्चों? वी वोल्ट। कितना हो जाएगा? वी वोल्ट। समझ आया बच्चों? तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा? वी वोल्ट। अब ये जो वी वोल्ट होगा बच्चों, ये कहां कहां डिस्ट्रीब्यूट होगा? देखो, अब ये जो कैपेसिटर होगा ना बच्चों, आप ये देखना कि यहाँ एयर है, ठीक है, फिर यहाँ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, और यहाँ फिर एयर है। तो इसका मतलब मैं आपको बता सकता हूँ बच्चों कि ये जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये कहाँ का ड्रॉप होगा? ये यहाँ पे भी ड्रॉप होगा, यहाँ पे भी ड्रॉप होगा, और यहाँ पे भी ड्रॉप होगा। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा और यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो अलग अलग होगा। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हवा है, और यहाँ पे क्या है? डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, के है। बात समझ में आएगी नहीं? तो बच्चों, और फिर ये कनेक्टेड किसमें होंगे ये? या फिर अपन ऐसे मान सकते हैं कि ये 3 कैपेसिटर है जो कि सीरीज में क्या है? कनेक्टेड है। ऐसे ही तो मान सकते हैं, एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर और 3 कैपेसिटर। ठीक है, और दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। और सीरीज में क्या सेम होता है बच्चों? आवेश सेम होता है। ठीक है, सीरीज में क्या सेम होता है? आवेश सेम होता है। तो अब या तो आप इसको सीधा भी कर सकते हो। सीधा कैसे बोलो बच्चों? सीधा करने के लिए देखो 3 शॉर्ट ट्रिक बताता हूं पहले मैं आपको। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक। अब देखो जो शॉर्ट ट्रिक में क्या होगा कि ये अपन क्या मानेंगे कि ये एज ए 3 कैपेसिटर है। ठीक है, एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर और 3 कैपेसिटर किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, और सीरीज में तो इन पे क्या गया? आवेश सेम गया, और इसका कैपेसिटेंस मैंने मान लिया C1, इसका कैपेसिटेंस मैंने मान लिया C2, इसका कैपेसिटेंस मैंने मान लिया C3। ठीक है बच्चों, और मैंने यहां से देखो बच्चों, ये दूरी मानी कि ये दूरी कितनी है? x। ये कितनी दूरी मान ली मैंने बच्चों? x। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? तो ये हो जाएगी d माइनस के t माइनस के x। ठीक है बच्चों, ये दूरी हो जाएगी। चलो अब मुझे C1 लिखना है, तो C1 क्या लिखेंगे बच्चों? तो देखो कैपेसिटर जब अपन लिखते हैं कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, तो फॉर्मूला आता है एप्सिलॉन नॉट a बाई डी, बीच की सेपरेशन दूरी, ये फॉर्मूला आता है बच्चों। ठीक है, अब यहां पे देखो बच्चों, ये एयर है, एयर में जब मैं इसका कैपेसिटेंस लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? एप्सिलॉन नॉट ए, एरिया ए रहेगा, और डी की जगह क्या लिखूंगा बच्चों? इसके बीच की सेपरेशन दूरी x। बात समझ में नहीं है? तो C1 के लिए बच्चों मैं C1 के लिए क्या लिखूंगा? C1 के लिए लिखूंगा एप्सिलॉन नॉट a अपॉन x, ये लिखूंगा बच्चों। बात समझ में आएगी नहीं है? फिर C2 के लिए क्या लिखूंगा?
C2 के लिए लिखूंगा, C2 में क्या है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए क्या जाएगा, बस के आ जाता है, तो एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन सेपरेशन दूरी कितनी है इसकी, डी टी। समझ आया बच्चों, कोई दिक्कत है बेटू? चलो C3 बोलो, C3 में क्या लिखना पड़ेगा, C3 के लिए लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए बटे सेपरेशन दूरी कितनी है बच्चों इसकी, t माइनस टी एक्स, डी माइनस टी माइनस एक्स। बात समझ आई नहीं बच्चों, को दिक्कत है क्या? चलो अब ये तीनों कैपेसिटर बच्चों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा, वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, 1/C इक्विवेलेंट कितना होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ये होता है बच्चों, ये मैं आपको बता चुका पहले ही। ठीक है बच्चों, तो अब बोलो अब क्या करेंगे अपन इसका, C1 की वैल्यू पुट करेंगे, C2 की वैल्यू पुट करेंगे और C3 की वैल्यू पुट करेंगे। तो बच्चों जब जैसे ही मैं ये वैल्यू रखूंगा तो C इक्विवेलेंट कितना जाएगा मेरे पास। अब बच्चों इसको आपको होमवर्क करना है, मतलब होमवर्क क्या, बिल्कुल सिंपल सी बात है बच्चों, ठीक है। C1 C2 और C3 की वैल्यू जब आप रखोगे तो मेरे प्यारे बच्चों रिजल्ट क्या जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, ठीक है, टोटल दूरी कितनी है D माइनस इसमें से T घटाओगे और फिर प्लस के T अपॉन के, ये बच्चों आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा, आप चेक कर लेना। इसमें C1 C2 C3 की वैल्यू चेक करके देख लेना बच्चों, तो आपके पास रिजल्ट क्या जाएगा, C इक्विवेलेंट बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T बाई K। अब के बच्चों बोलेंगे गुरुजी आपने क्यों नहीं रखा, बच्चों अभी मैं इस लेक्चर को खत्म करने की कोशिश करूंगा और इसमें बहुत चीज बाकी है इंपॉर्टेंट जो मैं आपको बताऊंगा इसी लेक्चर में, ठीक है बच्चों, इसलिए मैंने इतना सा काम आपके लिए सौंपा है। चलो बच्चों अब बात करेंगे कि इसमें जो रिजल्ट आया बच्चों C इक्विवेलेंट, इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज अपन को नोटिस करनी है। तो नोटिस क्या करनी है मेरे प्यारे लालो, कि बच्चों इस रिजल्ट में C इक्विवेलेंट में कहीं भी x का जिक्र नहीं हुआ, x का, x क्या था, जो मैंने यहां से दूरी मानी थी कि ये कितनी दूरी पे स्थित है, उसका कहीं जिक्र नहीं हुआ। इसका मतलब मैं क्या समझूंगा बच्चों, कि एक कैपेसिटर के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अपन रखते हैं वो कहीं पे भी अपन रख सकते हैं, ठीक है, यानी इसकी पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा C इक्विवेलेंट में, ठीक है। यदि मैं इस x को थोड़ा सा और इधर ले जाऊं, इधर ले जाऊं, उधर ले जाऊं, तो इसमें कोई, यानी x की वैल्यू 0 भी रख दूं, यानी इसको चिपका दूं, तब भी क्या है, x तो है ही नहीं है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन बच्चों जैसे मैं T है, अब इस ये मोटाई को पूरा D कर दिया तो फुल फिल हो जाएगा, तो जैसे ही फुल फिल होता है तो आंसर क्या आता था, C बराबर एप्सिलॉन नॉट A K बाई D, ये आता था, यही लिखा है ना हमने। जब एक पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पूरा फुल हो जाता है तो उसमें C कितना आता है, एप्सिलॉन नॉट A K बाई D, यही था बच्चों। तो इस सूत्र से आप वेरीफाई कर लो, T की जगह D रख लो, जब T की जगह D रखोगे D से D कट जाएगा, T यही बचेगा, T की जगह D रख देना, D यहाँ बचेगा, K ऊपर चल जाएगा, तो ये रिजल्ट आएगा। और हाँ गुरुजी ये तो बात सही कह रहे हो आप। तो दो चीजें क्या याद रखी अपन ने, पहली चीज तो लोकेशन डजंट मैटर, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को आप कैपेसिटर के बीच में कहीं पे भी रखो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा C इक्विवेलेंट में, ठीक है। और यदि मैंने इसको T की जगह D कर दिया तो रिजल्ट वही आता है जो पहले अपन पढ़ चुके हैं। ओके मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? चलो अब बच्चों देखो इसी में मैं एक नोट और लगा देता हूं, मान लो मैंने बच्चों 2-3 प्लेट और रख दी इसके अंदर, ठीक है, मतलब 2-3 डाइलेक्ट्रिक स्लैब और रख दिया, हाँ जैसे मैंने ये रख दिया एक तो, ठीक है, एक तो ये रहा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल और एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये, ठीक है बच्चों, दो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हो गया, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है और इनकी मोटाई T1 है, इसकी मोटाई T2 है, ठीक है, और ये बीच की दूरी D है। तो अब कोई आपसे पूछे बताओ इस, और एरिया कितना है A, अब कोई आपसे पूछे बताओ इसका कैपेसिटेंस कितना होगा, तो बच्चों सीधा याद रखना है अपन को, कैपेसिटेंस क्या होगा, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, ठीक है, टोटल दूरी कितनी है D, इसमें से पहले क्या घटाना है आपको, मोटाई को घटाना है, तो मोटाई कौन कौन सी है, तो T1 और एक T2 है, तो इनको घटाना है, तो T1 प्लस T2 को जोड़ के आप क्या कर दो, घटा दो, ठीक है बच्चों, घटा दिया। फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, प्लस करना है मेरे प्यारे बच्चों, प्लस करना है। अब प्लस में क्या, T1 T बाई K,
तो अलग अलग इंडिविजुअल प्लस होगा कितना, T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2, बस खत्म। ठीक है बच्चों। अब ऐसे मान लो n डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखे हो तो सीधा फॉर्मूला आपको क्या याद रखना है, यदि n रखे हो तो सी इक्विवेलेंट कितना जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन नॉट a बटे d माइनस समेशन t। ठीक है, समेशन t लगा लिया, जितने भी t है सबको जोड़ लो, प्लस समेशन t बाई k। तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, फाइनल आंसर, यानी जिसमें भी n हो वो सब यहाँ रख देना। ओके मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया? कोई दिक्कत हो तो बोलो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया पार्शियली यदि डाइलेक्ट्रिक हो तो उड़ा देना बच्चों, मार देना धमाधम। नीट के बच्चे यदि देख रहे हैं तो देख लेना बच्चों, नीट में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, आपको बिल्कुल करना है। बच्चों को टफ लगता है, टफ वाली कोई चीज है ही नहीं बच्चों इसमें। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है? चलो इसको नोटिस करो, अपन करते हैं बच्चों कुछ क्वेश्चंस इसके कोरस्पॉन्डिंग। तो चलो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन को। बच्चों इसके बाद अपन पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, और कोशिश करेंगे बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी जल्दी से जल्दी समाप्त की जाए, क्योंकि अब सितंबर में पेपर होने वाला है बच्चों का, तो धमाकेदार फोड़ ही आना है बच्चों पेपर को। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार मेहनत करो। हाँ गुरुजी मेहनत तो करेंगे। चलो तो बच्चों अपन कुछ क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लूंगा बच्चों में बस। ठीक है, समय का कम अभाव है, इसलिए समय कम है इसलिए एक ही क्वेश्चन लूंगा, अच्छी वैरायटी का लूंगा। ठीक है बच्चों, आपको देख लेना है। तो बच्चों मैंने एक ऐसे कैपेसिटर ले लिया, ठीक है, और इस कैपेसिटर में बच्चों मैंने क्या करा, एक तो मैंने ये स्लैब रख दिया ना, ये डाइलेक्ट्रिक क्या ले लिया, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ले लिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1। ठीक है बच्चों, और कितना ले लिया, ये हाफ ऑफ द एरिया, तो इसका एरिया A है, तो ये कितने में एरिया में है, ये आधा एरिया में। ठीक है बच्चों, तो ये A/2 एरिया में है, और बीच की सेपरेशन दूरी तो D है, समझ रहे हैं बच्चों। फिर उसके बाद मैंने क्या करा, एक अलग वैरायटी का ले लिया, ये बच्चों मैंने अलग वैरायटी का ले लिया। ठीक है, इतना, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बच्चों, K2। ठीक है, और ये कितना लिया है बच्चों, मैंने आधा फिल किया D/2। ठीक है, D/2 में। फिर उसके बाद बच्चों क्या है अपने पास, एक को ले लिया मैंने अलग वैरायटी का। ओहो गुरुजी आप तो प्राण निकालोगे। ओहो, ये मैंने अलग ले लिया बच्चों। ठीक है, इसका मैंने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ले लिया K3, और इसकी दूरी भी D/2। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास क्या था, ये आपके पास एक कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जिसके बीच में तीन टाइप के अपन ने क्या भर दिया बच्चों, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मतलब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिए, थ्री टाइप के। एक K1 टाइप का जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसको मैंने ऐसे आधा फिल कर दिया, K2 को ऐसे किया, K3 को इस प्रकार किया। ठीक है बच्चों, अब आपसे पूछा है फाइंड आउट द सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट पूछा है बच्चों इसका, तो कैसे निकालोगे सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए, तो देखो बच्चों सी इक्विवेलेंट निकालने के लिए अब आपको क्या करना है बच्चों, कि यहाँ पे बच्चों जैसे मैंने बोला ये जो कैपेसिटर है, पहले वाला जो कैपेसिटर लिया अपन ने वो ऐसे लिया था। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखना बच्चों वोल्टेज का रोल होगा सारा कुछ, यहाँ वोल्टेज था V, यहाँ वोल्टेज था बच्चों 0। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इसमें और इसमें जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ वो अलग अलग हुआ, यहाँ पे V1, यहाँ पे V2, यहाँ पे V3। तो बच्चों वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन यदि अलग अलग है तो ये कहलाएगा सीरीज में, तो एक इसमें कनेक्टेड कहलाएगा सीरीज में। ठीक है बच्चों, और यदि वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो रहा है तो वो कहलाएगा पैरेलल कनेक्शन। क्या कहलाएगा मेरे पास बच्चों, पैरेलल। पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, और सीरीज में वोल्टेज क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है बच्चों, ये बात चीज आता है ना, ये तो आपको समझ में। तो इसी प्रकार बच्चों अपन इसमें बात करेंगे, तो यहाँ पे पोटेंशियल V लिया है, यहाँ पे पोटेंशियल 0 लिया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, V और इस कैपेसिटर के अक्रॉस। अब इस V पोटेंशियल डिफरेंस में आपको ये देखना है बच्चों कि ये टर्मिनल यानी इस वाले के लिए, पहले वाले के लिए यहाँ पे पोटेंशियल V है, यहाँ पे पोटेंशियल 0 है, तो इस पहले वाले के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा V,
तो V यानी पूरा V की V आ रहा है ना इस वाले के अक्रॉस। इसका मतलब कि अपन ने क्या करा बच्चों, जो बैटरी ली, जो मैंने बैटरी कनेक्टेड करी है, ठीक है बच्चों, जो मैंने बैटरी V कनेक्टेड करी है, वो पूरी की पूरी V बैटरी का वोल्टेज इसके ऊपर आ रहा है। ये पहले वाले कैपेसिटर नाम दे दिया इसको, मैंने माना इसका कैपेसिटेंस C1 है, तो ये C1 के ऊपर आ रहा है। समझाया बच्चों, पूरा ही पूरा आ रहा है ना। देखो यहाँ पे लिखेंगे V, यहाँ लिखेंगे 0, तो पूरा पोटेंशियल आ गया इसके अक्रॉस। अरे बच्चों समझ में आया कि नहीं आया बेटू? चलो ठीक है, समझ में आ गया ना। लेकिन इसमें देखो बच्चों, इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसमें कुछ अलग होगा और इसमें कुछ अलग होगा, V1 और V2। समझ में आया बच्चों? तो ये दोनों किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। समझ में आया कि नहीं आया? देखो इस वाली प्लेट पे पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, इस वाली पोटेंशियल पे 0 होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस टोटल कितना होगा? V। अब टोटल V किसको मिला? इसको भी मिला और इसको भी मिला, तो अलग अलग हो गए। तो इसका मतलब ये दोनों किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल V आ रहा है, इसको मैंने क्या करा बच्चों, दो और कैपेसिटर लगा दिए जो सीरीज में कनेक्टेड है, और ये ब्रांच कनेक्टेड, तो इसको बोल दिया C2, इसको बोल दिया C3। और बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? देखो बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? अब मुझे क्या निकालना है बच्चों? C इक्विवेलेंट निकालना है, तो C इक्विवेलेंट यानी इसका निकालना है। तो अब मुझे मालूम है कि ये दोनों किस में है? सीरीज में कनेक्टेड, तो पहले इसका C इक्विवेलेंट निकालो। पहले इसका C इक्विवेलेंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे बच्चों? तो इस वाली ब्रांच का, तो मैंने इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B है, तो CAB क्या लिखोगे बच्चों? C2 इंटू C3 बटे C2 प्लस C3, ये लिखोगे। अब C2 C3 की वैल्यू लिखनी है, तो C2 की वैल्यू लिखो। तो देखो बच्चों, C2 की वैल्यू लिखनी है, तो C2 क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट A। देखो A, अब जो A लिखोगे कि A/2 लिखोगे। देखो ये जो एरिया है ये आधा है, तो ये एरिया कितना है? आधा है, तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा? A/2। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है बच्चों? K2 विषम अपॉन एप्सिलॉन अपॉन दूरी, तो दूरी कितनी है इसकी? D/2, तो ये कितनी दूरी जाएगी? D/2, तो C2 की वैल्यू ये। इसी प्रकार बच्चों C3 की वैल्यू मुझे लिखनी है, तो क्या लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट, एरिया आधा है इसका, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 है, और सेपरेशन दूरी कितनी है मेरे प्यारे लल्लू? D/2। समझ आया बच्चों? D/2। ठीक है बच्चों। अब C1 लिखना है, तो C1 क्या लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट A/2, एरिया आता है ना इसका, और डायरेक्ट कांस्टेंट K1 बटे सेपरेशन दूरी क्या लिखोगे? D/2। अरे नहीं बच्चों, ये पूरी प्लेट किसमें है? D है ना, तो ये D लिखोगे। तो C1 आ गया, C2 आ गया, C3 आ गया। अब मुझे C इक्विवेलेंट निकालना है, तो पहले बच्चों मैं ये CAB निकाल लूंगा, निकाल लोगा। C2 C3 की वैल्यू पुट करके CAB निकाल लोगे। फिर CAB जब आ जाएगा बच्चों, तो CAB और ये C1 आपस में कैसे है? पैरेलल कनेक्टेड है, तो पैरेलल में तो C1 प्लस CAB जोड़ देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो इससे ज्यादा टफ आपसे नहीं पूछा जाएगा ये। अब इसमें बच्चों मैं क्या ही बना देता अलग अलग प्रकार के, पहले मैं इसको 2 बार पार्ट करता, इसके 3 पार्ट करता, इसके 4 पार्ट कर लेता अलग अलग। ठीक है, तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा बच्चों। ठीक है, तो मैंने एक ही स्टाइल का सारा क्वेश्चन करा दिया। ठीक है बच्चों, समझ में आया? कोई दिक्कत है बेटू? चलो अब अपन बात करेंगे बच्चों किसकी? वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की। अब बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपन कैपेसिटर के अंदर क्या करेंगे? वेरिएबल डेटा भरेंगे। ठीक है, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होगा ना, वो सेम का नहीं भरेंगे। सेम का मतलब कैसे बच्चों? अभी इस वाले केस में तो यहां से जब मैं यहां चलूंगा, तो मुझे हमेशा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या मिल रहा है? K1। हमेशा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या मिल रहा है? K1 मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अब मैं क्या करूंगा बच्चों कि कैपेसिटर में यहां से लेके यहां तक जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है वो बदलता हुआ चलूंगा। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा कर दिया, फिर थोड़ा कम कर दिया, फिर कम कर दिया, फिर बिल्कुल कम कर दिया, या फिर ज्यादा कर दिया, फिर कम कर दिया, फिर ज्यादा कर दिया। तो इसे अपन बोलेंगे वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फिल इन द या वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल इन द कैपेसिटर। ठीक है बच्चों, समझ आया? ठीक है बेटू, चलो नेक्स्ट टॉपिक। हाय भगवान, जय बच्चों। ठीक है, जो भी ये अपन टॉपिक कराएंगे ये बहुत एडवांस के लिए, इसलिए अच्छे से इसको समझना बच्चों। ठीक है, और किस्मत अच्छी हुई तो इस बार पूछ भी सकते हैं। ठीक है चलो, तो वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक मटेरियल
ठीक है, मटेरियल मत लिखो, कांस्टेंट लिखो, वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अरे गुरुजी कुछ भी लिख लो, आप ही लिखा होगा, जो लिख लेंगे हम तो, वेरिएबल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब इसको अपन कैसे करेंगे देखो बच्चों। तो सबसे पहले चीज तो बच्चों मैं अब आपको कैपेसिटर की हकीकत से वाकिफ कराता हूँ। ठीक है, मैंने अभी तक आपको कैपेसिटर का 2D रिप्रेजेंटेशन कराया था, अब मैं आपको कैपेसिटर को 3D में दिखाता हूँ, 3D में दिखता कैसे है। अच्छा 2D में तो कैसे दिखा था, पहला प्लेट कैपेसिटर ये ऐसे दिखाया था। ठीक है बच्चों, लेकिन 3D में हकीकत में होता कैसे बच्चों, ये कि आपके पास प्लेट होती है ये ऐसे, एक प्लेट, एक दूसरी प्लेट। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई अपने पास पहली प्लेट, और ये हो गई अपने पास दूसरी प्लेट। और इसके बीच में क्या बना होता है बच्चों, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ आया। और यहां से अपन इसको कर देते हैं बच्चों ऐसे कनेक्शन, ये प्लेट का ऐसे बैटरी से जोड़ देते हैं बच्चों। और जो एरिया होता है बच्चों ये प्लेट का होता है, जैसे मान लो ये स्क्वायर प्लेट मैंने ले ली, मैंने क्या ले ली बच्चों, इसकी स्क्वायर प्लेट, मैंने स्क्वायर प्लेट ले ली। ठीक है, whose साइड लेंथ कितनी ले ली बच्चों मैंने, ए, कितनी ले ली, ए। तो आप बता सकते हो इसका एरिया कितना जाएगा, तो इस पहला प्लेट का एरिया कितना जाएगा बच्चों, मतलब ये प्लेट का एरिया कितना जाएगा, तो एरिया हो जाएगा इसका ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ए स्क्वायर जाएगा ना भाई, स्क्वायर प्लेट है तो मतलब इसकी लेंथ ए है तो ब्रेथ भी ए है, तो ए कितना जाएगा एरिया, ए स्क्वायर इस प्लेट का। और इनके बीच की सेपरेशन दूरी कितनी है बच्चों, इनके बीच की सेपरेशन दूरी है बी। समझ आया बच्चों, कोई दिक्कत है क्या, चलो ये चीज समझ में आ गया ना। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों इसमें अपन को क्या करना है, मुझे इसमें मैंने मान लो मैंने भर दिया इसमें क्या, डाइलेक्ट्रिक इसमें मैंने भर दिया बच्चों क्या, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है बच्चों, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया। और ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कैसा है बच्चों, बदलता हुआ है। ठीक है, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो फिक्स नहीं है, K1 फिक्स नहीं है। अब ये कैसा है, K इज द फंक्शन ऑफ कुछ दे रखा है। ठीक है, अब वो कुछ कैसे दे रखा है, वो बच्चों x के रेस्पेक्ट में दे देगा, y के रेस्पेक्ट में दे देगा। जैसे मान लो उसने दे दिया कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो इज द फंक्शन ऑफ x। फंक्शन ऑफ x का मतलब ये है कि x के रेस्पेक्ट में x ऐसे, ठीक है ऐसे। और यदि वो k इज द फंक्शन ऑफ y दे देता तो कैसे करते अपन, ऊपर से ऐसे करते। ठीक है बच्चों, तो उसने दे दिया k इज द फंक्शन ऑफ x, यानी अब x का मान जब बदलेगा, x कहां से बच्चों, ये भी चीज समझ लो आप, x का मतलब ये ऐसे, जब हम ऐसे ऐसे चलेंगे ना ऐसे ऐसे, तो k का मान बदल रहा है। ठीक है, कितना बदल रहा है, x के रेस्पेक्ट में वो जो भी आपको देगा क्वेश्चन में, ठीक है जो भी क्वेश्चन में आपको देगा, तो ये तो मैंने आपको दे दिया k इज द फंक्शन ऑफ x। तो एडवांस का तो मैथ वाले बच्चे देंगे, और मैथ वाले बच्चे भली बातें जान रहे हैं इसको बच्चों कि k इज द फंक्शन ऑफ x का मतलब क्या है कि यदि k को x के टर्म में यदि दिखा रखा है एग्जामिनर ने, तो x बदलेगा यानी ऐसे बदलेगा तो k का मान बदलेगा, k का मान बदलेगा तो c इक्विवेलेंट भी बदलेगा। यानी इसका यदि बच्चों k कांस्टेंट होता तो c इक्विवेलेंट कितना रहता, एप्सिलॉन नॉट a k बाय d, यही आंसर आता बच्चों। ठीक है, लेकिन अब ये जो k है बच्चों, ये k बदल रहा है, तो c इक्विवेलेंट ये नहीं रहेगा, c इक्विवेलेंट और कुछ होगा, तो वो निकालना है। तो उसके लिए बच्चों अपन क्या करेंगे, उसके लिए बच्चों अपन क्या करेंगे, कोई भी x मान लो, तो मैंने ये वाला x मान लिया बच्चों, x पे जाके dx मोटाई का, x पे जाके बच्चों dx मोटाई का, इसके लिए बच्चों अपन को क्या करना पड़ेगा, एलिमेंट लेना पड़ेगा। देख लो मैं कैसे ले रहा हूं, इस प्रकार आपको समझना है बच्चों। तो मैंने क्या करा बच्चों, x पे जाके dx मोटाई का, dx मोटाई का क्या लिखूंगा बच्चों मैं, तो इसको निकालने के लिए, सीक्वेंट को निकालने के लिए क्या करूंगा, x पे जाकर dx मोटाई की एक कल्पित
ठीक है बच्चों। तो एक्स पे जाके डीएक्स मोटाई की एक कल्पित क्या लेते हैं अपन बच्चों, एक स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है, एक स्ट्रिप लेते हैं। तो एक्स पे जाके डीएक्स मोटाई की एक कल्पित स्ट्रिप लेते हैं, ठीक है, समझ आया बच्चों। अब ये जो डीएक्स मोटाई रहेगी बच्चों ये बहुत ही छोटी है, बहुत छोटी, ठीक है बच्चों। तो जब ये बहुत छोटी है बच्चों तो अब क्या होगा, बहुत छोटी लेने का मतलब ये होता है मेरे बेटू कि यहाँ पे जो के होगा, इसके अंदर जो के होगा वो फ्लक्चुएट नहीं करेगा, वो अब बिल्कुल फिक्स हो गया, ठीक है, कांस्टेंट हो गया। वो क्या हो गया बच्चों, कांस्टेंट हो गया। इसके लिए केवल इस स्ट्रिप के लिए कांस्टेंट हुआ है, बाकी के लिए नहीं हुआ, केवल इस स्ट्रिप के लिए। डीएक्स मोटाई बहुत छोटी सी चिन्नी सी, तो उसमें जो के है वो के क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब मुझे इसका सी लिखना है। तो बच्चों अब ये जो एक्स पे जाकर डीएक्स मोटाई की कल्पित स्ट्रिप लेते हैं और इसमें मुझे क्या निकालना है, डीसी निकालना है, यानी मुझे इसका क्या निकालना है बच्चों, इसका मुझे कैपेसिटेंस निकालना है, इस स्ट्रिप में कितना कैपेसिटेंस होगा। तो क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, डीसी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए। अब बच्चों मुझे इसका एरिया लिखना है, इसलिए जो छड़ी मैंने ली ना बच्चों, ये दो एरिया के लिए क्या करेंगे बच्चों कि ये जो है ये कितना है, इसकी स्क्वायर प्लेट है ना बच्चों, तो ये तो ए होगा और ये भी कितना होगा बच्चों, ए होगा, तो एरिया तब भी कितना होगा, ए स्क्वायर होगा। तो एरिया तो कितना हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर होगा। नहीं समझ में आया बच्चों, देखो 3D व्यू देखो बिल्कुल बच्चों। जो मैंने डीएक्स मोटाई की स्ट्रिप ली, इस स्ट्रिप का एरिया अभी भी कितना है, ए स्क्वायर। क्यों, क्योंकि इसकी स्क्वायर प्लेट है ना बच्चों, ये स्क्वायर प्लेट के बीच में ऐसे है, देखो बिल्कुल यूं काट रहे अपन, तो एरिया तो अभी भी ये होगा, ये होगा, तो ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर। फिर यहाँ क्या लिखूंगा बच्चों मैं, के। अब इसका जो के लिखूंगा बच्चों, वो के इज द फंक्शन ऑफ एक्स आएगा, के इज द फंक्शन ऑफ क्या आएगा बच्चों, एक्स आएगा, के इज द फंक्शन ऑफ एक्स। फिर डिवाइडेड बाय, अब क्या है बच्चों, सेपरेशन दूरी। अब सेपरेशन दूरी क्या है इसकी, dx, कितनी दूरी है, dx, तो यहाँ क्या रहेगा, dx। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया बेटू, देखो कोई दिक्कत है तो dc बराबर एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, और यहाँ पे k इज द फंक्शन ऑफ x आएगा क्योंकि मैंने x पे जाके लिया, बटे dx क्या है, ये बीच की दूरी, तो दूरी कितनी है इसमें, dx। ठीक है, तो अब मैंने क्या मान ली कि यानी ये जो स्ट्रिप है ना बहुत dx मोटाई के लिए, तो इस dx मोटाई में मैंने क्या माना कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट है, यानी k के लिए कांस्टेंट है, फ्लक्चुएट नहीं करेगी। बच्चों समझ में आ गया। अब बच्चों अब बताओ कि मुझे dc का मतलब है कि मुझे सीक्वेंट से मतलब है, मुझे तो सीक्वेंट से मतलब है। तो बच्चों सीक्वेंट से मतलब है, तो अब देखो यहाँ पे जो dc होगा, तो बच्चों ऐसे मैं x पे और थोड़ा सा आगे चलूंगा तो और एक और dx काटूंगा, और आगे जाऊंगा तो और dx काटूंगा। अब यहाँ पे वोल्टेज v है, यहाँ पे वोल्टेज 0 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, v। और हर एक स्ट्रिप पे पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, अलग अलग होगा, तो पोटेंशियल अलग अलग आ रहा है हर एक स्ट्रिप में, तो इसका मतलब वो स्ट्रिप किस में कनेक्टेड होगी, सीरीज में। ऐसे सीरीज में ना, ऐसे एक कैपेसिटर, दो कैपेसिटर, तीन कैपेसिटर, चार कैपेसिटर, बच्चों हर एक स्ट्रिप में एक एक कैपेसिटर है, एक एक कैपेसिटर, सो ऑन एंड, तो ऐसे आएगा बच्चों ये, ठीक है, सीरीज में। तो सीरीज में कनेक्टेड है डीसी 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 डीसी, तो बच्चों मैं इनको जोड़ूंगा तो क्या यूज में लूंगा, समाकलन। तो क्या यूज में लूंगा, समाकलन, ठीक है। और जोड़ने का तरीका क्या होता है बच्चों, जोड़ने का तरीका होता है 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, ऐसे होता है सीरीज में। तो यहाँ पे c इक्विवेलेंट में क्या लिखूंगा, 1/c इक्विवेलेंट, और डीसी में क्या लिखूंगा, इंटीग्रेशन 1/dc। ओके मेरे बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है क्या, बोलो बच्चों इसमें कोई दिक्कत है क्या। चलो अब मुझे बच्चों 1/c इक्विवेलेंट निकाल लो, तो 1/c इक्विवेलेंट इंटीग्रेशन 1/dc, डीसी के लिए रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर, के इज द फंक्शन ऑफ एक्स, और dx ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों dx। ठीक है बच्चों, अब कहां से कहां तक जोड़ना है मुझे, तो x कहां से स्टार्ट किया, 0 से, और कहां तक जाऊंगा, d तक, तो 0 से और कहां तक जाऊंगा, d तक। ठीक है बच्चों, अब इसको अपन हल कर लेंगे, तो यहाँ पे जो c इक्विवेलेंट आएगा इसको उल्टा कर लेंगे तो c इक्विवेलेंट आ जाएगा। देखो बच्चों कोई दिक्कत है क्या, समझ में आया बच्चों। अच्छा बच्चों ऐसे मान लो कई बच्चे स्ट्रिप आपको y के रूप में फंक्शन दे देता, तो कई बच्चे ऐसे काटते न्यो ऐसे, तो अब ये पैरेलल में कनेक्टेड हो जाता, लेकिन फिर यहाँ पे एरिया कुछ अलग आएगा, तो वो आप कर सकते हो बच्चों कि मैं कराऊं, चलो मैं करा देता हूं।
ये तो बात हुई के इज द फंक्शन ऑफ एक्स में दे रखा हो तो ऐसे करना है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे जो भी के एक्स की वैल्यू आपको दे देगा, मान लो के एक्स बराबर दे दिया एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का आप कर लेना, मान लो एक्स दे दिया ln एक्स कर लेना, जो भी आपको देगा वो आपको करना है, ठीक है बेटू, समझ में आया है? कोई दिक्कत है क्या? देखो कोई दिक्कत हो तो बोलो, बताओ, ठीक है। मान लो आपको दे दिया कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वेरिएबल है और वो किसके बराबर है? एक्स के बराबर। के एक्स किसके बराबर है? एक्स के बराबर। तो यहाँ पे बच्चों के एक्स की वैल्यू क्या रखोगे? एक्स रखोगे, के एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर कांस्टेंट है, बढ़ा जाएगा, और 1/x का समाकलन कितना होता है? log x, और वैल्यू पुट करोगे तो उल्टा कर दोगे तो सीधा आ जाएगा, सिंपल सी बात, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? चलो अब बच्चों इसी में मान लो मैं क्या लेता हूँ इसमें कि ये स्ट्रिप मैंने x में काटी जब x इज द फंक्शन ऑफ x है, यानी ऐसे x क्या है बच्चों, आपको ये भी याद रख लेना है, कभी कभी आपको कंफ्यूज कर देगा बच्चों। x मैंने यहाँ पे क्या माना है? x मैंने माना है कि इस प्लेट से कितनी दूरी, ये ऐसे जा रहा हूं, प्लेट से ऐसे जा रहा हूं। अब मान लो मैं ये डिस्टेंस वाइज जा रहा हूं, जो बीच की सेपरेशन दूरी है ना प्लेट की, उसके अलोंग जा रहा हूं। मान लो मैं एरिया वाइज जाता, ऊपर से जाता, ऐसे फंक्शन ऐसे देता, तो फिर अपन कैसे करते, ठीक है बच्चों, तो वो चीज देखेंगे। फोन नहीं जा रहा बच्चों, फोन का भी डर लगा रहता है, फोन ऐसे गिर जाए। हाँ हाँ, चलो बच्चों अब देखो बच्चों, दूसरा मैं फटाफट करा देता हूँ, आपको जल्दी जल्दी समझ लेना है बच्चों। दूसरा केस, मान लो आपको y के रूप में दे दिया जाए, x में ना दे के y में दे दिया जाए। y में कैसे बच्चों कि ये आपके पास कैपेसिटर है, अब मैं सीधा बना दूं बच्चों, ठीक है, और इसमें ऐसे डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया, ऐसे भर दिया, ठीक है बच्चों, ऐसे भर दिया है ना। और चलो बनाना चाहो बना लो आप, ये चलो बच्चों, ठीक है, तो दिक्कत है क्या? समझ आ गया? अब देखो अपन को क्या बोला कि अब मैंने जो डायरेक्ट्रिक स्लैब ली बच्चों वो कहां से ली? यहां से, ऐसे ऊपर से, तो यहां से y पे जाके मैंने क्या काटा बच्चों? dy मोटाई की एक स्लैब काटी। किससे स्लैब काटी बच्चों? dy मोटाई की। सुना है बच्चों? अब मैंने क्या करा इसमें बच्चों मैंने y पे जाके dy मोटाई की, y पे जाके, यदि y का फंक्शन है y पे जाके dy मोटाई की एक कल्पित स्टेप लेता है, और इसमें अब मुझे d से निकालना है। तो बच्चों इसमें जब मैं d से निकालूंगा तो अब ध्यान से रखना कि इसके ये d है, ये दूरी d है, ठीक है। अब d दूरी d सेम है, अब इसका एरिया जो होगा बच्चों, एरिया क्या हो जाएगा? आप बता सकते हो इसका एरिया इस प्लेट का? बच्चों ये जो स्ट्रिप आई वो ऐसे आई है अपने पास, ठीक है, जो डी मोटाई आई वो ऐसे आई बच्चों, ये आई अपने पास। तो बच्चों यहाँ पे जो मोटाई है, ठीक है, ये जो मोटाई है बच्चों, ये मोटाई कितनी है अपने पास? ये इसकी मोटाई है डी वाई, कितनी मोटाई है? डी वाई, ठीक है। और ये कितना है बच्चों? ये अपने पास है, ये दूरी बोलो, देखो एरिया, अब एरिया कौन सा लेना है? ये तो सेपरेशन दूरी हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे जो एरिया लेना है तो डी वाई ये रहा, और ये लेना है इतना सा, देखो इतना सा, ये इतना सा मतलब ये, और ये क्या है? ए, भाई ये प्लेट की क्या है? ये प्लेट स्क्वायर है ना बच्चों, तो स्क्वायर है तो इसका एरिया ए होगा, लेंथ भी ए होगा, और हाइट भी ए होगी। तो अब केवल अपन को इसकी लेंथ यानी चौड़ाई लेनी है, ये ए, और ये मोटाई कितनी है? डी वाई। तो इसका एरिया कितना जाएगा? तो इसका एरिया जाएगा ए बराबर ए इंटू डी वाई। नहीं समझ में आया बच्चों? पहले वाले केस में स्ट्रिप अपन ने ऐसे काटी थी, ऐसे एक्स रूप में, तो इसमें तो बच्चों देखो मोटाई ये ऐसे था, है ना बच्चों, डी एक्स मोटाई का। तो बच्चों इसमें तो ए ऐसे है और ए ऐसे है, तो एरिया ए स्क्वायर होगा फिर भी इस वाले केस में, ऐसे काटा है ना अपन ने, तो प्लेट का एरिया ए पैरेलल मतलब ऐसे, ठीक है बच्चों, एरिया ऐसे रहेगा। और इस वाले केस में अपन ने ऐसे काटा है, तब इसका एरिया कितना हो जाएगा? ये तो ए हो जाएगा, ये मोटाई डी बन जाएगी, ठीक है। और इसकी सेपरेशन दूरी जो होगी प्लेट की कैपेसिटर की, वो तो डी रहेगी सेम। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एरिया की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? ए डी वाई, और के इज द फंक्शन ऑफ वाई,
और dx की जगह लेंगे d। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? ठीक है, d से जाएगा। अब बच्चों ये जो आपके पास आया ये ऐसे स्ट्रिप आएगी, 1 2 3 4 5 ऐसे स्ट्रिप आएगी। जब मैं वोल्टेज लूंगा बच्चों तो यहाँ वोल्टेज V है, यहाँ वोल्टेज 0 है, तो हर एक स्ट्रिप में वोल्टेज V आ रहा है, तो इसका मतलब पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में जो सीक्वेंट निकालते हैं बच्चों वो कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, जोड़ देंगे सिंपल। तो सीक्वेंट इंटीग्रेशन डीसी, और डीसी की वैल्यू क्या रख देंगे बच्चों? ये एप्सिलॉन नॉट a k इज अ फंक्शन ऑफ y dy बटे d। और कहां से लेके कहां तक अपन को समाकलन बनाना है बच्चों? ये y कहां से चलेगा? 0 से लेके और पूरा एरिया मतलब पूरी लेंथ a तक, तो 0 से लेके a तक चलेगा। बात समझ में आई नहीं है बच्चों? तो ये इसका सीक्वेंस है। तो x के रूप में बता दिया बच्चों और y के रूप में बता दिया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? देखो कोई दिक्कत हो तो समझ में आया बच्चों? कोई दिक्कत है? चलो ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन इसके ऊपर, इसके कोरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो बच्चों, तो चलिए बेटू अब अपन एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं वेरिएबल डेटा के ऊपर। कैसे क्वेश्चन पूछा गया इस बार जनवरी 2020 में बच्चों। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या था आपके पास कि एक प्लेट है आपके पास, स्क्वायर प्लेट, जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों? जिसकी साइड लेंथ कितनी है? a। तो मतलब ये भी a का है बच्चों और ये भी a है ना बच्चों? समझ आया? अब बच्चों देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होता है बच्चों कि जैसे आप ये लेते हैं, अब बच्चों देखना कि आपके पास हकीकत में तो ये यदि पैरेलल प्लेट होता तो आपको ये ऐसे दिया होता डायग्राम, ऐसे। ठीक है, तो ये प्लेट पैरेलल हो गई आपस में। ठीक है बच्चों, और इसमें जो बैटरी का कनेक्शन होता है वो ऐसे, यहां से ऐसे। ठीक है बच्चों, समझ आया? लेकिन अब उसने क्या करा बच्चों, आपको ऐसे ना देके, ये ऐसे ना देके ये वाली प्लेट, इस वाले प्लेट को बच्चों उसने थोड़ा सा एंगल पे घुमा दिया ऐसे। उसने बच्चों ये इसको ऐसे घुमा दिया, ये प्लेट थी उसमें। ठीक है बच्चों, और कितने एंगल पे? ये ओरिजिनल थी तो ये अल्फा एंगल पे। अब इनके बीच की दूरी d है, और बच्चों ये अल्फा है, अल्फा को दे रखा है अल्फा इज वेरी स्मॉल, अल्फा इज वेरी स्मॉल। चलो बच्चों, ये कहानी आपको दी है, अब आपसे बोला है बताओ इसका सीक्वेंस निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? इसका सीक्वेंस। बच्चों ध्यान रखना, अभी मैंने जो डायग्राम बनाया था मैंने आपको वेरिएबल डेटा का, वो मैंने ऐसे लिया था। ठीक है, अब ये ऐसे है, तो अब आपको क्या रखना है बच्चों? एलिमेंट लेना है, x पे जाके dx का जो भी, क्यों? क्योंकि बच्चों ये वेरिएबल डेटा का कैसे आ गया? तो देखो बच्चों, यहाँ पे जो इसमें ये जो कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर में हवा, देखो बच्चों यहाँ पे हवा क्या है? थोड़ी कम है, यहाँ हवा ज्यादा है, यहाँ हवा और ज्यादा है। तो इसका मतलब जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अपन ने भरा है बच्चों, ये कैसा है? वेरिएबल है, हवा है लेकिन वेरिएबल है, k की वैल्यू 1 है लेकिन है तो वेरिएबल ना बच्चों। बात समझ में आई कि नहीं है? तो बच्चों अब इसका मुझे कैपेसिटेंस निकालना, तो कैसे मैं निकालूंगा? तो क्या करूंगा बच्चों, यहां से जाऊंगा बच्चों, मैं यहां से ऐसे जा रहा हूं मैं, अब ऐसे जाऊंगा। तो बच्चों मैंने ऐसे, जब ये प्लेट ऐसे थी तो मैंने ऊपर से गया, यानी इसकी यहां से इसकी स्क्वायर प्लेट की अलोंग गया, एरिया की तरफ, डिस्टेंस की तरफ नहीं गया, एरिया की तरफ गया। तो वो y के रूप में था बच्चों, y वाला। ठीक है, तो मैंने बच्चों क्या करा, y पे जाके dy का, y पे जाके dy मोटाई की क्या ले ली बच्चों? मैंने एक स्ट्रिप ली। बात समझ आई नहीं है बच्चों? इसको थोड़ा घुमा लो तो बच्चों वही केस हुआ ना कि दूसरा वाला, y पे जाके dy मोटाई का। तो y पे जाके dy मोटाई का बच्चों मैंने क्या ले ली? स्ट्रिप ले ली। ठीक है बच्चों, ये मैंने एक स्ट्रिप ली, y पे जाके dy की। अब बच्चों इसमें मुझे क्या लेना है? dc लिखना है इसका, तो dc बराबर क्या लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट एरिया। अब बच्चों इसका एरिया लिखना है, तो बोलो ये मोटाई कितनी है? dy, और ये कितना है बच्चों? a। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा बच्चों? a इंटू डी वाई। तो कितना जाएगा? a इंटू डी वाई। और k की वैल्यू कितनी जाएगी बच्चों? 1। हवा के लिए 1 हो जाएगा इसका k। फिर बच्चों मुझे क्या लिखना है? इनके बीच की सेपरेशन दूरी। ठीक है, तो बच्चों सेपरेशन दूरी जो होगी वो कितनी रहेगी? अब ये दूरी तो d है, ठीक है बच्चों, ये दूरी तो d है,
लेकिन मुझे ये भी तो निकालना है। तो देखना, ध्यान से समझना इस चीज को। तो सेपरेशन दूरी जो होगी बच्चों इस स्ट्रिप की जो सेपरेशन दूरी होगी वो डी तक तो सेम है, यहां तक तो डी सेम है, लेकिन इसके बाद जो है बच्चों वो अल्फा से ऐसे आ रहा है, और ये मैंने कितना माना बच्चों, वाई माना मैंने, ठीक है बच्चों। तो अब मुझे ये और निकालना है, बीच की सेपरेशन दूरी ये भी तो होगी बच्चों। देखो पोटेंशियल मैंने यहाँ लगाया ना V, और एक यहाँ लगाया 0, तब इनके बीच की सेपरेशन दूरी लेनी है। तो इनके बीच की सेपरेशन दूरी इतनी तो टी हो गई, इस स्ट्रिप की यहाँ तक तो टी हो गई, फिर ये और लेनी है ना इतनी सी, तो इतनी सी में ये एंगल अल्फा है, अब ये और लेनी है। तो कैसे निकालूंगा बच्चों, tan अल्फा बराबर लंब बटे आधार, tan अल्फा बराबर क्या लिखूंगा बच्चों, लंब बटे आधार, आधार कितना है y। अब बच्चों tan अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो अल्फा क्या, अल्फा इज वेरी स्मॉल, तो tan अल्फा की वैल्यू अल्फा हो जाएगी, तो लंब बराबर कितना जाएगा अल्फा y, कितना जाएगा बच्चों अल्फा y, तो यहाँ पे जाएगा अल्फा y। तो बीच की सेपरेशन दूरी कितनी हो गई बच्चों, d प्लस अल्फा y, d प्लस अल्फा y क्या होगी इनके बीच की सेपरेशन दूरी। बात समझ आई नहीं है बच्चों, देखो कितना घुमा के क्वेश्चन को बनाया है बच्चों उन्होंने। अब आप बोलो गुरुजी यहाँ पे k तो एक ही हो गया, तो k तो इस फंक्शन नहीं है x का, अरे k फंक्शन नहीं है x का, लेकिन यहाँ पे d तो दे दी ना, सेपरेशन दूरी y का फंक्शन दे दिया ना, तो k बदल गया बच्चों। और ये बच्चों समझ आया नहीं है, मतलब वेरिएबल हो गया ना डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। चलो अब बच्चों मुझे क्या निकालना है, इनको जोड़ना है। अब बच्चों ये जो डीसी 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 हो गई, ये किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, पैरेलल में कनेक्टेड ना, क्यों, क्योंकि हर एक स्ट्रिप पे पोटेंशियल कितना होगा v, हर एक स्ट्रिप पे पोटेंशियल कितना होगा v होगा ना, ऊपर से यहाँ से, तो v v v, यदि हर एक स्ट्रिप में पोटेंशियल v है तो वो जितने भी कैपेसिटर है वो किस में कनेक्टेड होंगे बच्चों, पैरेलल में, और पैरेलल में सिंपल जोड़ देते हैं। तो मुझे सी इक्विवेलेंट निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, इंटीग्रेशन डीसी, खत्म कहानी। और कहां से कहां तक जोड़ूंगा बच्चों मुझे, तो ये y मुझे कहां से कहां तक चलाना है, 0 से लेके और ये पूरी एरिया a तक, मतलब a तक, तो 0 से लेके कहां तक चलाना है मुझे इसको, a तक चलाना है। तो सी इक्विवेलेंट बराबर कितना जाएगा बच्चों, 0 से लेके a, डी सी कितना जाएगी एप्सिलॉन नॉट a इंटू डी वाई बटे यहाँ जाएगा बच्चों d प्लस अल्फा y, हो जाएगा बच्चों। अब बोलो क्या कॉमन आ जाएगा, बाहर क्या जाएगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट a बाहर जाएगा, ठीक है। और अभी थोड़े दिन पहले मैंने बताया बच्चों dx बटे अल्फा प्लस बीटा x का समाकलन कितना होता है बच्चों, log, ऐसे कैसे लिखोगे अल्फा प्लस बीटा x और बटे x से गुणा करके लगा दोगे, भाग लगा दोगे, तो मैथमेटिक्स वाले बच्चे अच्छे से जानते हैं। तो एप्सिलॉन नॉट a और इसका समाकलन कितना जाएगा बच्चों, log d प्लस अल्फा y, और y का गुणांक क्या है बच्चों, यहाँ पे अल्फा का भाग लगा देंगे, ठीक है। और लिमिट रखेंगे कहां से कहां तक है बच्चों, ये 0 से लेके 1 का लिमिट है, समझ आया बच्चों। अब देखो अल्फा तो बाहर आ जाएगा, y में रखेंगे ना, तो सी इक्विवेलेंट कितना जाएगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट a बाय अल्फा, और यहाँ पे रखेंगे a, तो ये जाएगा log d प्लस अल्फा a माइनस, यहाँ 0 रखेंगे तो कितना जाएगा log d, ठीक है बच्चों, y की जगह 0 रख देंगे ना। तो अब इसको जब अपन करेंगे तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना जाएगा मेरे बच्चों, एप्सिलॉन नॉट a अपॉन अल्फा, और ये log m माइनस m, तो log m बटे n, तो log m बटे n, तो log m कितना है d प्लस अल्फा, तो ये कट जाएगा तो 1 प्लस अल्फा a बटे d, ये रहेगा, समझाया बच्चों। अब यहाँ पे देखो बच्चों अपन को इसको ऑप्शन में कभी कभी क्या होता है, वैसे आंसर ये आएगा बच्चों, लेकिन ये जो अल्फा है ये स्मॉल है, ये अल्फा क्या है स्मॉल है, तब इसकी कहानी को अभी मुझे और करना है। तो कैसे करूंगा बच्चों, तो log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है बच्चों, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस सो, ऐसे चलता है बच्चों log 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन। तो बच्चों यहाँ पे x की जगह क्या है, अल्फा a बाई डी, तो रखूंगा तो अल्फा a बाई डी माइनस अल्फा a बाई डी का होल स्क्वायर बटे 2 प्लस अल्फा a बाई डी का होल क्यूब बटे 3 माइनस 100, ऐसे चलेगा। अब बच्चों मैंने क्या करा, इस पूरे में अल्फा a बाई डी कॉमन ले लिया, अल्फा a बाई डी कॉमन ले लिया, ठीक है। तो क्या जाएगा बच्चों, यहाँ पे 1 बचेगा माइनस अल्फा a बाई डी का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे अल्फा a बाई डी बचेगा और ये 2 बचेगा, ठीक है, प्लस
यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों, अल्फा ए बाई डी का होल स्क्वायर बटे 3 माइनस ये आएगा बच्चों। ठीक है, अब अल्फा क्या है बच्चों, अल्फा बहुत स्मॉल है, तो अल्फा की हायर ऑर्डर टर्म ये सब क्या हो जाएंगे बच्चों, नेगेटिव हो जाएंगे, तो केवल ये बचेगा। समझ आया बच्चों? तो log 1 प्लस अल्फा ए बाई डी की जगह क्या बचेगा, अल्फा ए बाई डी 1 माइनस अल्फा ए बाई डी 2। ठीक है, D2 ये बचेगा। तो ये वैल्यू जब अपन रखेंगे बच्चों, तो यहां से मैं बता रहा हूं आपको, तो सी फ्लैंड कितना जाएगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए बाई अल्फा इनटू इस पूरे की वैल्यू क्या रखेंगे बच्चों अपन, अल्फा ए बाई डी 1 माइनस अल्फा ए अपॉन 2d। ठीक है बच्चों, अब बोलो कुछ कट रहा है तो काट दो, अल्फा से अल्फा कट गया, तो सी फ्लैंड कितना आ जाएगा मेरे बच्चों, एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर बटे डी, और ये जाएगा 1 माइनस अल्फा ए बाई 2d। थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आपको जेई मेंस में दे देता बच्चों। ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन आपको मेंस में दे दिया, चलो कोई नहीं बच्चों। ठीक है, तो अच्छी बात है, बच्चों ने कईयों ने करा भी होगा, कईयों ने स्किप भी किया होगा, तो ये आपका प्रोसीजर है। ठीक है बच्चों, लेकिन बच्चों इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है ना, तो वो सेम है, बच्चों को याद तक रहता है। जो भी बच्चे एकेडमी में पढ़ रहे हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट में कोचिंग ले रहे हैं बच्चों, तो उन बच्चों को पूरी साल ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन कराए जाते हैं। ठीक है, तो उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं आती बच्चों। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, ओके समझ आया? तो बच्चों इस प्रकार मैं इस चैप्टर को समाप्त करता हूँ। इसमें एक दो छोटे मोटे टॉपिक रह गए, वो आप खुद कर लेना बच्चों, किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी की, तो अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी।